गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट नॉलेज चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का फोर्थ पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हों तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे। हाँ ना, इसमें बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए, तो इसको हम कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि देखना है इसमें इसने क्या दे रखा है। यहाँ पे 64%, 64% दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ऐसे कर लेना आप। इस प्रकार से इसमें क्या करना है, ये देखो 64% क्या हुए हैं, 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि पहला क्या है 73%, तो 64 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 9% यहाँ पे बचेगा, है ना, क्योंकि पहले इसने 64% ले रखा है। इसके बाद है यहाँ पे क्या दूसरे में दे रखा है इसने 70, यानी 64 हमने यहाँ पे ले लिया, पीछे क्या बचा, 6 बचा। तो ये टोटल कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 64 कितने हो गए, 79। टोटल कितना होता है हमारा 9। 79 तो वो हैं जो पास हुए हैं, है ना। हमें क्या चाहिए, ये देखो इसने बोल रखा है 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए, हमें फेल वाले चाहिए। फेल वाले कितने हो गए, 21, 21 हो गए ना फेल वाले। फेल वाले 21 हो गए, तो 21 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यानी 6300 बट्टा 21। इसने क्या पूछा है कि टोटल स्टूडेंट बताइए कितने हैं, 21 या 63, तो कितना आ जाएगा, तीस हजार आ जाएगा ना, 30,000। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें क्या लेते होते हैं अपने, जैसे इसने बोल रखा है 73% और 70 और मिश्रण वाला, ये लो। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। और ये कितना आ गया, 9 और 6 15, 15 और 64 कितना हो गया, 79। 100 में से घटा देना भाई, पीछे कितना बचेगा, 21 बचेगा। वही प्रक्रिया है आगे, यानी 6300 बटा 21 इंटू 100। 100 क्या है, कुल विद्यार्थी 30,000। 100% की वैल्यू निकालनी है ना। ये लो भी 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में राम पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। करिए भाई क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसने क्या दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में राम पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 65, 40 प्रश्नों के 65% नंबर निकाल लेने। 65% निकाल लेने, अभी कितने नंबर बनते हैं, 65% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 और 20 पांजा कितना होता है 100, 13 पांचों 65, कितना आ गया टोटल 26। यानी जब इसने 40 प्रश्न किए थे ना, 65% सही किए थे 40 प्रश्नों में से, तो इसको 26 नंबर मिले थे। अब ये बोल रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने हैं।
पूरी परीक्षा में इसने 75% अंक प्राप्त करने हैं। 75% अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, यानी 80 का 75% निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना भी कितना अंक इसको चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 16 पंजा 80 और 20 पंजा 100। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे 15 5 75, 15 चौकी 20, 4 चौका 16, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60, यानी 60 नंबर लेके आने हैं भाई इसको। टोटल 60 नंबर लेके आने हैं। 60 में से ये कितना ले आया, 26 तो ले आया भाई। 26 ले आया तो पीछे कितने बच गए, 34। अब इसको 26 नंबर लेके 34 नंबर लेके आने हैं। कितने में से, 40% में से इसको 34 नंबर लेके आने हैं। तो इसको कितने परसेंट सही करने पड़ेंगे, 40% है, परसेंटेज हमें ज्ञात करना है और 34 नंबर लेके आने बराबर, है ना। तो क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है जी, बी दूना 40 बी पंजा 60, इसको इससे काट देंगे। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 85%। क्या करना पड़ेगा इसको कि उसको 40% में 85% सही करने पड़ेंगे, तब उसको कितने नंबर मिलेंगे, 34 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। लीजिए भी, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45 कम है ना, यहां पे लिख लीजिए आप पहली संख्या और यहां पे लिख लीजिए दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, पहली संख्या है वो दूसरी से 45 कम है, यानी 55 है। फिर ये तो ये 100 है तो ये 55 है। उसके बाद आगे क्या बोले, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 अधिक है। ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या तीसरी से 20% अधिक है। 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी ये 5 है तो फिर ये क्या होगी, 6 होगी, है ना। भी 1/5 बराबर 20 होता है, ये 5 होगी और ये ज्यादा है 20, तो ये कितनी होगी, 6 होगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, इनको काट लेंगे। देखो 11 पंजा 55 और 11 पंजा 55 हो गया और 20 पंजा 100 हो गया, है ना। अब क्या करना है, देखो इसको और इसको बराबर करना है। बराबर क्यों करना है, क्योंकि 2 नंबर यहाँ हैं 2 नंबर यहाँ हैं। इन दोनों का रेशो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे। तो 33 60 60 और 50। पहली संख्या का अनुपात ये है, दूसरी का अनुपात ये है, तीसरी का ये है, यानी अनुपात कितना आ गया, 33 60 और 50। कितना कितना अनुपात आया, पहली संख्या का है 33, दूसरी का कितना है हमारे पास 60, तीसरी का कितना है 50। इसने क्या बोला है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत क्या होता है, अभी जोड़ना पड़ेगा, 2 से भाग देंगे। प्रथम दो संख्याओं का औसत क्या दे रखा है इसने, तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है ना। तो ये कितना हो गया, 93/2 बराबर 50 है। 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 आएगा और 100 में से 93 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7% कम है भाई, 7% कम है आंसर हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहली संख्या दूसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है।
फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था परसेंटेज का काम ही फ्रैक्शन पे चलता है। जिसको फ्रैक्शन याद होगी वो परसेंटेज आराम से कर लेगा। अब आपको पता होना चाहिए 8.33 बराबर क्या होता है। 8 से 1/3 नहीं होता क्या? और 8 से 1/3 की वैल्यू क्या है? 1/12 नहीं होती क्या? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात क्या दे रखा है? 15:16 दे रखा है ना। ये लो भाई, यहां लिख लेते हैं पहली दूसरी। पहली संख्या दूसरी से 8.33% कम है। 1/12, अगर ये 12 है तो ये 11 हो जाएगी। इसने यही बोला है ना, पहली संख्या तीसरी संख्या से, है ना। ये 3 नंबर है भाई, क्योंकि इसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से 33, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ही है। यहाँ पे तीसरी कर लेना भाई। पहली संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से 8.33% कम है ना। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 12 होगी। पहली संख्या क्या होगी? 11 होगी। आगे इसने क्या दे रखा है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या क्या दे रखा है? इसने अनुपात दे रखा है 15:16 है। क्या दे रखा है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। अब क्या करना होता है कि हमारे को जब इस प्रकार से रेशो हो ना, तो उसको क्या है, बराबर करना होता है। तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है ना, 2 दे रखी है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे और इसको किससे गुणाएंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा? 44, 48, 45, 48। 48 3 नंबर है भाई संख्या। रेशो क्या आ गया? पहली संख्या 44 है, दूसरी 45 है, तीसरी क्या है? 48 है। इसने क्या पूछा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। देखो, जब कम या ज्यादा पूछे ना, तो दोनों संख्याओं का माइनस लेके और नीचे आधार वर्ष की संख्या लेके इंटू 100 करते हैं, है ना। अब इसने पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछी है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का माइनस कर दो भाई। 44 और 45 है ना दूसरी संख्या, तीसरी तो 48 है। हमें पहली और दूसरी का पूछा है, तो 44 और 45 है, तो माइनस क्या होगा? दोनों का माइनस लेना है। कम या ज्यादा पूछा है ना इसने, तो 1/45 इंटू 100। किसके सापेक्ष में पूछा है? इसने ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। दूसरी संख्या से पूछा है ना, तो ये नीचे आएगी से। दूसरी संख्या कम या ज्यादा % ऊपर आ गया, इंटू 100 आ गया, यानी 100/45। हमारा आंसर क्या आ गया? 2.22। 45 दूना 90 होता है भाई, 10 बचेगा, फिर 100 भी जाएगा, वही कहानी बनेगी। 2.22। इसके बाद है, एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि 28.56 की फ्रैक्शन क्या होती है। एक बट्टा सात किसकी होती है? पता है क्या? 14 2/7 नहीं होती क्या? तो 2/7 किसकी हो जाएगी? 28 से ही। 28.56 की हो जाएगी ना 2/7। इसने क्या बोला है कि एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई, यानी क्या किया गया? 7 से 9 हो गई संख्या भाई, वृद्धि कर दी तब इसने। तो ये बोल रहा है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाए। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाए? 2/7, 2/9। जिसके सापेक्ष में बात की जाए वह नीचे आएगा भाई। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाए? दोनों का अंतर, और जिसकी सापेक्ष में बात की जाए वो नीचे आएगा। इसका भी कितना आएगा? 22.22।
ठीक है, यानी 100/9 कितना होता है 11, सही 1/9 होता है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22, सही 2/9 आ जाएगा ना। देखो फ्रैक्शन याद होगी तो आप को टाइम कम लगेगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर जाओगे आप, है ना। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है भाई ये। सैंतीस पॉइंट पांच कितना होता है, 3/8 लिख देंगे इसको। 1/8 बराबर कितना आता है 12 से 1/2, 3 से गुणा करेंगे 36, 3/7, 12 से 1/2 है ना। 3 से गुणा करेंगे तो 36 से 3/2, 37.5 आ जाएगा ना। तो यानी कितने से गुणा किया 3 से, तो क्या लिखेंगे इसको 37.5% को क्या लिख सकते हैं भाई 3/8 लिख सकते हैं ना। क्या बोल रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि तथा आधार में 45.45 की। लिखो भाई जो है इसने दिया हुआ वैसे वैसे। 8 से 11 वृद्धि हुई है ना। 45.45 किसकी वैल्यू है भाई, 1/9 बराबर कितना होता है 11 से 1/9, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/11। 1/11 बराबर क्या होता है 9, सही 1/11, 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45, 5/11। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 37 वाले को तो वृद्धि हुई 8 से 11 हो गया, ये कितना हो गया 11 से 16 हो गया भाई। कर लो इसको, क्रॉस काट सकते हैं, 1 से 2 हुआ है, सीधा सा दिख रहा है भाई दुगना हुआ है। दुगने का मतलब हुआ है कि कोई संख्या 1 से 2 गुनी हुई है तो क्या 100% हो गया ना आंसर, सीधा सा ही है। कर लो या तो ये लो 100% ही आएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है अभी, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रम से 60% तथा 25% की वृद्धि की गई, शंकु के आयतन में परसेंटेज वर्तन ज्ञात कीजिए भाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी हमें क्या करना है, इसने दिया हुआ आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो आर स्क्वायर दे रखी है तो स्क्वायर लेना है, आर त्रिज्या 2 बार लेनी है, एच 1 बार लेना है। तो इसने क्या बोला है कि त्रिज्या तथा ऊंचाई में, त्रिज्या में कितना परसेंट हुआ है 60%। 60% की वैल्यू क्या होती है 1/5 बराबर क्या होता है 20, 3/5 बराबर क्या होगा 60, यानी 5 से क्या हो गया 8, 5 से 8 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर था यहाँ पे। एच एक हाइट 1 बार आएगी 25%, 1/4, कोई संख्या 4 से 5 हो गई, 4 से 5 होगी, क्रॉस काट सकते हैं। ये लो भाई 5 से 16 कितने का है डिफरेंस है इसके अंदर 11 का है, कितने पे है 5 पे है, 11/5 इंटू 100, 20 बार जाएगा 220% आंसर है आपका। देखो इसमें क्या है कि आयतन दिया हुआ है, आयतन यानी इसमें हम ये चीज देखेंगे कि आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो आर स्क्वायर दिया हुआ है, उसने 2 बार, आर स्क्वायर है तो हमें 2 बार लेना है उसको, हाइट 1 बार लेनी है ना, तो हो जाएगा आपका।
एक वर्ग की भुजा में 14.2/7% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट के परिवर्तन होगा? बताइए भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, एसएससी लेवल के हैं ये सभी। इनको कर जाओगे तो बाकी नीचे वाले का तो पता ही नहीं चलेगा आपको, बहुत इजी से कर जाओगे। 14/2/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। ये बोल रहे हैं कि 14/2/7 बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट? क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग के भुजा स्क्वायर होता है। यानी पहले क्या हुआ था, ये 7 थी, ये 7 थी, तो ये कितना हो गया? 49। उसके बाद ये बोल रहा है कि बढ़ा दी गई, यानी 1/7 को बढ़ा दिया गया। देखो मूल ये होता है, मूल संख्या यानी ओरिजिनल ये होता है और पार्ट ये होता है। अब ये बोल रहा है बढ़ा देगी, बढ़ा देगी तो इसमें एक जोड़ेंगे, अगर घटा देगी तो मूल संख्या से एक माइनस करेंगे। अब ये बोल रहा है बढ़ा दिया गया, कितना हो गया? 64। यानी पहले तो इतना था जब इसने बढ़ाया नहीं था, तब तो 49 था, उसने 14/2/7% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 64 हो गया। दोनों का इसने बोला है कि कितने परसेंट की परिवर्तन होगा, कम ज़्यादा परिवर्तन होगा तो दोनों का माइनस लेते हैं। 64 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 15/49 इंटू 100। ये लो भाई, कर लो इसको, जो आएगा वो आंसर लगा लेना। अब यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? दो फॉर्मूले से है करवाऊंगा इसको मैं अच्छे से, जो आपको अच्छा लगे उसको रख लेना। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 25% की कमी होने पर, 25% की कमी होने पर 1/4 है, यानी कोई वस्तु 4 से 3 होगी, कमी होगी ना, तो 4 से क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, ये तो है इसका प्राइस। और यहाँ होता है कंजक्शन यानी खपत, खपत तो इसकी उल्टी होती है भाई। ये लो, अंतर कितने का? एक का। ये बोल रहा है कितना अधिक ले गया? 2। इसको गुणा करेंगे 6 आएगा, इसको गुणा करेंगे 8, यानी ये 8 kg है, ये 6 kg है, ये 8 kg है। आपको पूछ ले पहले कितने किलो लेके आया तो बोल देना 6, बाद में कितना लेके आया? 8। अब ये बोल रहा है 240, 240 बट्टा कौन सा बोल रहा है? घटा हुआ मूल्य बोल रहा है ना, घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 8 का भाग दे दीजिए भाई, 30 आएगा। ये बोल दे भी पहले आरंभिक मूल्य है तो 6 का भाग दे देना भाई, 40 आएगा। जो अच्छा लगे वो रख लेना। दूसरा बता देता हूँ मैं, एक मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था R/K x/100। आर कितना है? 240, यानी रेट लेते हैं, के किलो लेते हैं, एक्स परसेंटेज लेते हैं, बटा 100। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 240 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना। लास्ट क्वेश्चन है अभी आज की क्लास का। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। ये लो भाई, 1/10 होता है, 10 से कमी हुई है। मैंने बताया था ना, ये ओरिजिनल पार्ट होता है, ये ओरिजिनल होता है, ये इसका पार्ट होता है। अगर बढ़ जाती है तो इसमें ऐड करते हैं, घट जाती है तो माइनस करते हैं। ठीक है, कमी हुई है तो 10 से 9 हो गई। ये प्राइस होता है, ये कंजक्शन होता है, यानी खपत होती है, हमेशा उल्टी होती है ये इसकी। दोनों का अंतर कितना है? 1 है। ये कितना बोल रहा है? 10 ज़्यादा लेके आया ना। ये लो, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है ये? 54, मूल्य 54 है ना। कमी के कारण प्रति दर्जन दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए, है ना। कमी के कारण क्या करेंगे? कमी किस पे हुई है? 54/100 इंटू
12 करेंगे। 12 क्यों करेंगे? क्योंकि इसने दर्जन दे रखी है, प्रति दर्जन का पूछा है। इसको निकालेंगे तो देख लो, इसको इससे गुणा कर लेंगे, 64, 6.48 आंसर आएगा भाई। दूसरा तरीका बता देता हूँ इसका। R/K इंटू X/100। R कितना होता है? रेट बटा 10 इंटू X कितना है? 10/100। 54/100 आ गया ना। ये तो इसका मूल्य पूरा क्या है, ये दर्जन में पूछा है, दर्जन में कितना होता है? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यही आंसर आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसका आपको PDF लेने के लिए अपडेट नॉलेज चैनल से अपना टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम पे अपना चैनल बना हुआ है अपडेट नॉलेज नाम से। उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इन क्वेश्चनों को बार बार कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा है। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये SSC लेवल के सभी क्वेश्चन हैं, तो आपको नीचे वाले एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनमें। सबसे हाई लेवल SSC का ही होता है। ये क्वेश्चन आप कर जाओगे ना तो परसेंटेज में आप कहीं नहीं रुकोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।